हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ टॉप 20 जीके क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने इस पीडीएफ में ऐड किए हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चन को इस पीडीएफ में रखा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको नॉलेज पूरा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता देता हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि केसर जो होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला जा रहा है जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार या फिर असम। तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है, अतः यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गई सेकंड नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, परमाणु बम की खोज किसने की थी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, परमाणु बम की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि परमाणु बम जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑटो हॉन, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिशन या फिर लॉर्ड रदरफोर्ड। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटो हॉन। क्या हो जाएगा, ऑटो हॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु बम जो होते हैं उनकी खोज किसने की थी, ऑटो हॉन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया थर्ड नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको यहाँ पर बताना है कि जो डॉक्टर सीवी रमन थे उनको किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या फिर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा कि डॉक्टर सीवी रमन किससे संबंधित थे, भौतिकी से। तो यहाँ पर उनको नोबेल पुरस्कार भी भौतिकी के लिए मिला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब भौतिकी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है फोर्थ नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, अल्फांसो क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अल्फांसो क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया अल्फांसो क्या है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा कि अल्फांसो एक प्रकार की फल की किस्म होती है। ठीक है, फल का एक प्रकार का बोला जा सकता है कि प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकार होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर आपको बताना है किस फल का अल्फांसो जो होता है वो किस्म होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, गुलाब, सेब, अंगूर या फिर आम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, तो आम की एक किस्म होती है अल्फांसो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए 5th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आपको बताना है यहाँ पर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मुगल शासक जो थे उनमें अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 6 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया आपसे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ उन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल जरूर से ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया और ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन हर एक पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अच्छे से समझ लीजिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप में से काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, जो नहीं इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाश की कर देंगे। ठीक है, प्रकाश की इकाई है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो किसकी इकाई होती है, दूरी की होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी की। क्या हो जाएगा, दूरी की आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गया है 7th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी धातु होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कैल्शियम, सोना, सोडियम या फिर मैग्नीज। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होना चाहिए, क्योंकि धातु कौन सी ऐसी पूछा गई है जो कि आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सोना, क्योंकि सोना एक प्रकार का धातु होता है, ना कि कोई भी आपका ये गैस होती है, ना ही आपकी कोई वैसी चीज़ होती है लिक्विड फॉर्म की। तो ये जो आपको दिया गया है सोना, ये होता है आपका धातु जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गया है 8 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर,
पटाखों के फटने के बाद, क्या बोला गया, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो पटाखे होते हैं वो जब फटते हैं तब उनमें जो लाल रंग होता है चमकीले कलर का, वो जो दिखता है हमारी आँखों को, वो किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है। मतलब पटाखों में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिस कारण हमें वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रांसियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैंने 2-3 सेट उठाए, 2-3 सेट में ये बार बार लगातार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 9th नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि हम्पी के जो खंडहर हैं, हम्पी तो आप जानते ही होंगे, प्रसिद्ध वहाँ पर मंदिर भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम्पी के जो खंडहर हैं, मतलब पहले कुछ और थे, अब वहाँ पर क्या हो गया, खंडहर पाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्योंकि जब काफ़ी समय तक कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती है, कोई भी महल हो या कुछ भी हो, वो अगर यूज़ में नहीं आता है तो वो टूटता जाता है अपने आप में, और एक समय आता है जब वो खंडहर के रूप में बन जाता है। तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गया है। 10th नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 4। बोला गया है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, पीटी नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीटी नेहरू ने ही भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। 11th नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला गया है यहाँ पर अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको यहाँ पर बताना है कि अष्टछाप जो थे उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य विट्ठलनाथ, गुरु नानक देव, सूरदास या फिर कृष्णदास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य विट्ठलनाथ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आचार्य विट्ठलनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 13 नंबर बोले जा रहा है। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, मतलब पर्वत का कौन सा ऐसा भाग है भारत का जो कि सर्वोच्च ऊंचाइयों पर है। ठीक है, सर्वोच्च है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर केटू। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि केटू जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर 14 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि सूर्य से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी को, मेनली यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है आतपन। क्या हो जाएगा, आतपन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गया है। 15 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बोला जा रहा है यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। आपको यहाँ पर बताना है जो पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था उसके अंतर्गत इनमें से जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा बोर्ड था जिसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद या फिर निदेशकों की अदालत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। 16 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, या फिर प्रस्तावना में। आपको यहाँ पर बताना है संघीय शब्द का यूज़ कहाँ पर हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर रूप से संविधान में अपने संघीय शब्द का यूज़ कहीं नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर 18 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वो कहाँ स्थित है। अब देखिए, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या सोचेंगे, लक्ष्मीबाई लिखा हुआ है मतलब लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या कर देंगे? झांसी कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे? कानपुर भी कर सकते हैं। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गई 19 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर स्काउट एवं गाइड के जनक कौन है? आपको यहाँ पर बताना है कि स्काउट और गाइड के जनक कौन है। ठीक है, स्काउट एवं गाइड तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके जनक आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब पावेल। देखिए, इसमें एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था बॉडेन। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बॉडेन एवं पावेल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपको यहाँ पर बताना है कि दूध से जब क्रीम निकाली जाती है तब उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, दूध से जब क्रीम निकाली जाती है तब उसमें कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहते हैं और साथ ही साथ आप कुछ फैक्ट जानना चाहते हैं, अलग अलग तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार मैं डेली के डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जिनको भी ये PDF चाहिए जो मैंने बनाई है अलग अलग क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, तो इस PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डेली के डेली PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए। चलिए कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।